हेलो एवरीवन, मारियन सिंह प्राइम मार्केट रिसर्च से आज आपके सामने इस वीक का एनालिसिस कैसा रहेगा, इंडेक्स कैसे मूव करेंगे उसके लिए मैं आपके सामने कुछ लेवल्स रखूंगा जिनको आप वॉच कर सकते हैं। लास्ट वीक भी मैंने दिए था, लेकिन लास्ट वीक मार्केट आपने देखा होगा पहले ऊपर था, उसके बाद फिर डाउन साइड ही गया क्योंकि कुछ ऐसी न्यूज आ गई थी जैसे एच-1 वीजा की यूएस से, जिसके कारण से मार्केट डाउन साइड रहा। और अगर ओवरऑल देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है और मतलब आप कह सकते हैं कि ग्लोबल सेंटीमेंट अच्छे हैं, बट ये अपने इंडिया के जो मार्केट है वो कंसोलिडेशन फेज में है, क्योंकि जैसे टैरिफ वॉर और अभी रिसेंट में H1 वीजा पे जो फीस बढ़ा दी गई, कुछ इश्यूज जो चल रहे हैं उसके कारण से मार्केट अपने आप को ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। और एफआईआईज की अगर बात करेंगे तो कंटिन्यू अभी वो बीच के बीच है, न बहुत ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं वो और न ही अपनी सेलिंग को कम कर रहे हैं। वो बीच में कभी बाइंग आती है कभी सेलिंग आती है, तो अभी उनका डाउटफुल है कि वो अभी पूरी तरह से उनका क्लियर नहीं है कि वो किस साइड उनको लेके चलना है। हालांकि उनकी पोजीशन एफआईए की बहुत कम बची हुई है अपने इंडियन मार्केट में, जो उन्होंने लगा के रखी है होल्डिंग पे, और ग्लोबल मार्केट उनको अच्छे मिल रहे हैं, इस कारण से वो वहाँ भी शिफ्ट हो रहे हैं। हम आगे जैसे बढ़ते हैं तो अगर अभी की बात करेंगे तो मार्केट का अगर आप देख रहे होंगे तो अभी 24,990 के आसपास प्रेजेंट टाइम में मार्केट निफ्टी मूवमेंट कर रहा है। और बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे तो 55,900 के आसपास चल रहा है। ये निफ्टी का चार्ट है। डेली बेसिस पे आप देखेंगे कि कंटिन्यू गिरने के बाद लास्ट 2 डे में रिकवरी आई थी और अब मार्केट अपने आप को कंसोलिडेशन करके बाय ऑन डिप में मूव कर रहा है। जो इसका अगर देखेंगे तो ये कंटिन्यूस पिछले 2-3 महीने से आप देखेंगे तो इसी रेंज पे ये मार्केट बार-बार अपने आप को मूव कर रहा है। थोड़ा-सा ऊपर जाता है, फिर सेल ऑन राइज हो जाता है, फिर नीचे आ जाता है तो बाय ऑन डिप हो जाता है। तो आपको दोनों स्ट्रेटेजी पे काम करना है, किसी एक पे स्टिक नहीं रहना है और आपको स्टॉप लॉस टारगेट के साथ ही वर्क करना है। हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मैं आपको लेवल बताता हूँ। ये मैंने निफ्टी के लेवल बना के रखे हैं। जैसे फ्राइडे की क्लोज थी 24,894। आप इसमें अगर देखेंगे तो बाय के ऊपर के जो लेवल जो निकल रहे हैं 25-50, अगर इसके ऊपर मार्केट निफ्टी अपने आप को ले जाने पे एंड होल्ड करने पे सक्षम रहता है तो इसके ऊपर हम फिर सोच सकते हैं कि मार्केट पहला रेजिस्टेंस जोन क्रॉस करने के बाद ऊपर की रैली दिखा सकता है 25,200 25,500 तक। 25,500 मैक्सिमम लेवल है। अगर बाइंग आती है तो इन लेवलों तक मार्केट जा सकता है। और अगर डाउन साइड अगर मार्केट में कुछ भी न्यूज के कारण से आता है तो 25,700 पहला लेवल आपको ध्यान देना है कि इसके नीचे ये यहाँ पर सपोर्ट जोन है, इसके नीचे नहीं जाएगा। अगर जाता है तो फिर 25 यहाँ पर 24,700 है और 24 यहाँ 500 है। यहाँ पर मैं करेक्शन करना चाहूँगा कि यहाँ पर ये है। आईएनआर भी देखेंगे तो आपको ये 88-73 के आसपास चल रहा है। पीसीआर भी 1.2 है, थोड़ा सा ओवरबॉट की जोन पे है, तो ये अपने आप को करेक्शन कर सकता है। बैंक निफ्टी के अगर लेवल देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो पहला लेवल है रेजिस्टेंस का वो 56,000 का है, फिर 56,200 का है, 56,800, ये लास्ट लेवल ही लिखे हैं जो लास्ट वीक मैंने दिए थे, वही सेम लेवल है। और डाउन साइड की अगर लेवल की बात करेंगे तो 55,100, 54,500, 54,000 तक का नीचे है। ऑप्शन चेन भी अगर आप देखेंगे तो सेम है। जैसे निफ्टी का अगर आप देखोगे तो वो 24,000 नीचे के लेवल दिखा रहे हैं मैक्सिमम, और 26,000 ऊपर के। हालांकि इतना ऊपर एकदम से होगा नहीं, ना ही इतना डाउन जाएगा, तो वो ऑप्शन चेन के लेवल है। तो आप ये मान सकते हैं कि मार्केट अपने आप को कंसोलिडेशन जोन पे ही रहेगा और अपने रेंज पे ही चलेगा। इसलिए आपको दोनों स्ट्रेटेजी पे काम करना, बाय ऑन डिप में भी और रेजिस्टेंस के पास आता है तो सेल ऑन राइज भी आप स्ट्रेटेजी अपनी यूज कर सकते हैं। इस वीक में आपको लेवल को प्रॉपर्ली वॉच करना है, उसी अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हैं। आप फोकस कर सकते हैं कि किन लेवलों पे मार्केट जाता है और कैसा रहता है।
आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव अ नेक्स्ट डे, हैव अ गुड डे।